देखो ये वाला क्वेश्चन करो, देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहां पर ऑब्जेक्ट, इसका फोकल लेंथ 20, ये f, ये है 40 सेंटीमीटर, ये टू f। तो बताओ v कहां पर बनेगा और m बताओ, मैग्निफिकेशन। अगला क्वेश्चन, F20 है, यहां पर बताओ v क्या है और m क्या है। बोलो, जल्दी सॉल्व करिए फटाफट। इमेज कहां पर बनेगा और मैग्निफिकेशन क्या होगा। इसकी दूरी 60 है, 60। पहला वाला कैसे करेंगे बताओ, फर्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे। यहां पर v निकालना है अगर, तो सिंपल सा फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। क्या फॉर्मूला है, uf और u माइनस एफ आएगा या u प्लस एफ आएगा। अगर मिरर रहता था तो माइनस आता था। बोलो, ये लेंस है, क्या है, लेंस। कल के लेक्चर में हम लोगों ने देखा है। तो u माइनस आएगा या u प्लस आएगा, ये बताओ। uf तो दोनों में है, लेंस वाले फॉर्मूले में माइनस आएगा। बोलो क्या था फॉर्मूला, 1/v माइनस 1/u। तो क्या आएगा, माइनस आएगा या प्लस आएगा बताओ। कल लिखाया मैंने, बोलो फॉर्मूला चेक करके बताओ। उस्मा क्या आएगा, बोलो लेंस के फॉर्मूले में क्या आएगा, माइनस या प्लस। बोलो प्लस आएगा। शिफा तुम बताओ, लेंस के फॉर्मूले में माइनस आएगा प्लस आएगा, प्लस आएगा। तो u प्लस एफ। अब u की वैल्यू यहां पर कितना लेंगे, माइनस लेंगे। u की वैल्यू कितनी लेंगे, -40। ये हमारा सेंटर जो है ये ऑप्टिकल सेंटर है। क्या है, ऑप्टिकल सेंटर। -40 इंटू एफ, एफ कितना 20, फिर -40 प्लस एफ 20, तो ऊपर कितना 800, -800, नीचे कितना 20, -20। तो ये कट गया, माइनस भी कट गया, तो कितना आ गया 40। तो इसमें याद रखना है, अगर लेंस है तो क्या लिखेंगे, v इक्वल टू यू एफ और u प्लस एफ आएगा। ये चीज दिमाग में रखना है, ठीक है। ये किसके लिए है, लेंस के लिए। ये हमारा आ गया v की वैल्यू, v कितना आ गया 40। m निकालना है, m इक्वल टू, अच्छा एक चीज और बताओ, लेंस में जो होता है मैग्निफिकेशन क्या रहेगा, माइनस रहेगा या प्लस रहेगा। बोलो प्लस रहता है इसमें।
तो m इक्वल टू v बाई यू। v कितना आया 40, u कितना है -40, ये पीछे की तरफ। ठीक है, यहां से जाएगा ऐसे रेस, यहां पर भी ऐसे रहेगा, यहां पर आके टकराएगा फिर, और वो सब बनाने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, यहां से भी ऐसे रेस जाएगा, यहां पर टकराएगा, तो यहां पर इमेज का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन कितना आ रहा है m इक्वल टू -1। माइनस का मतलब इन्वर्टेड, उल्टा। माइनस का मतलब क्या, इन्वर्टेड, उल्टा रहेगा। समझ गए, इन्वर्टेड। और वन टाइम है, सिर्फ एक है, तो उतना 40 का अगर है उतनी ही दूर पे, अगर यहां ऑप्टिकल सेंटर से लेके ऑब्जेक्ट की जो दूरी है वो 40 सेंटीमीटर है, तो इमेज की भी उतनी ही दूरी रहेगी, मतलब उतनी ही दूरी पे इमेज का फॉर्मेशन होगा, उससे ज्यादा नहीं। अगर 2 टाइम्स होता तो हो जाता फिर। ठीक है, उसका डबल हो जाता फिर। समझ गए, चलो इसके बाद में ये वाला करो, इसका बताओ कितना आएगा जल्दी। फटाफट सॉल्व करना है, टाइम नहीं है, हम लोग वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट करने वाले मंडे से। बोलो। अच्छा, लेंस कैसा होता है, कॉन्वेक्स लेंस, डाइवर्जिंग या कन्वर्जिंग, कल लिखाया था, बोलो प्राची। कन्वर्जिंग रहेगा, डाइवर्जिंग रहेगा, कॉन्वेक्स लेंस। रिवाइज करना है, अगर रिवाइज नहीं करोगे तो फिर दिक्कत। कन्वर्जिंग होता है, कॉन्वेक्स कैसा होता है, कन्वर्जिंग होता है, कॉनकेव डाइवर्जिंग होता है। घर पे रिवाइज करना है, नहीं तो फिर दिक्कत, फिर से आना जाना होगा कि घूमे टहले चले गए घर पे। अगला, चलो अगला क्वेश्चन देखो। यहां पर f है 30, ऑब्जेक्ट है यहां पर 40, तो बताओ v कितना, m कितना। अगला क्वेश्चन, अगर रेस मान लो यहां से आ रहा है, ठीक है, f इक्वल टू 20, तो बताओ v और m। बोलो, ये 30 है, यहां पर 30, जहां पर आके बनेगा ये। इसका कितना आया, ये वाले का, हाँ V30, वेरी गुड।
V30 आया, m कितना आया? हाँ वेरी गुड। माइनस का मतलब क्या हो गया? इन्वर्टेड। माइनस का मतलब इन्वर्टेड, उल्टा बनेगा। समझ गए? और एक चीज ये भी दिमाग में रखना है, अगर मान लो उसने ऑब्जेक्ट ऐसे उल्टा दे दिया है, देखो इधर मान लो यहां पर ऑब्जेक्ट उसने उल्टा दिया है और मैग्निफिकेशन सॉल्व करने के बाद में इन्वर्टेड आया, माइनस में आया मैग्निफिकेशन, नेगेटिव, इधर देखो निदा नेगेटिव में आया, तो इसका मतलब ये हो गया इसका इन्वर्टेड क्या आएगा? इसका उल्टा। इसका उल्टा यहां पर ऐसे बनेगा। अगर उसने ऑब्जेक्ट ऐसे दिया है, जो भी है जैसा भी ऑब्जेक्ट रखा है उसका उल्टा होता है क्या? इन्वर्टेड। अगर ऐसे दिया ऑब्जेक्ट, ऐसे रखा हुआ है, तो इसका इन्वर्टेड ऐसे, उसका ऑपोजिट। ठीक है, बस इसको भी ऐसे ही सॉल्व कर लो। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, उसको सॉल्व करो दोनों। इसी तरीके से अगर मान लो कॉनकेव मिरर, सॉरी लेंस हो, कॉनकेव लेंस, अगर लेंस दिया है यहां पर F20, यहां पर रियल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये 30 पे है, तो बताओ M कितना और V कितना? और अगर इसी में F20 ऑब्जेक्ट, ये 60, तो बताओ V कितना आएगा इसका? बोलो कितना आया? पहले वाले का कितना आया? सॉल्व किए? बोलो पहले वाले का कितना आया? V12 आएगा 120, M -30 या 3, कैलकुलेशन अच्छे से करो, -3 आएगा। साइन का ध्यान रखना है, कैलकुलेशन इज वेरी सिंपल, आपको बस अलर्ट रहना है ये सब क्वेश्चंस में, और खिचड़ी नहीं पकाना है, मिरर में और लेंस में अलग अलग अच्छे से रखना है। बोलो करो जल्दी जल्दी, फटाफट सॉल्व करो। इसका किए कितना आया? देखो इधर V इक्वल टू यू एफ U प्लस एफ, U आएगा -40 इंटू 30, ये 30 है। फोकल लेंथ एग्जाम में जरूरी नहीं कि अगर हम लोग 20 ले रहे हैं तो 20 ही आएगा, डाटा हम लोग इसलिए ले रहे हैं कैलकुलेशन आसान करने के लिए, जल्दी जल्दी बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर पाए इसके लिए, बस तरीका आपको पता हो। U कितना है? -40 प्लस 30, ठीक है, -30 ये कितना हो जाएगा? -1200 बाई ये कितना हो जाएगा? -10, ये कट गया तो आएगा कितना? माइनस माइनस कट गया, बोलो तो कितना आएगा? 120, ये V आ गया, V आ गया तो M इक्वल टू माइनस, माइनस आएगा सिर्फ प्लस आएगा,
लेंस में मैग्निफिकेशन में प्लस रहेगा, माइनस नहीं रहेगा, मिरर वाले में रहता है माइनस। ठीक है, तो V 120, इसके लिए मैं बोलता हूँ फॉर्मूला शीट बनाओ, तो सब हंसते बैठते टाइम वेस्ट कर। मैग्निफिकेशन M इक्वल टू V बाई U आएगा, तो ये कितना आ गया, M3 आ गया। बोलो, लेकिन यहां पर एक चीज और है, यहां पर U क्या लेंगे हम लोग, माइनस लेंगे, इसके लिए क्या आएगा, -3, M इक्वल टू कितना, -3। अगर एक चीज और ध्यान में रखो, उन लोग ऑप्शन में सब कुछ देंगे, -3 भी देंगे, +3 भी देंगे, और ऐसे क्वेश्चन रहेगा अगर आसान आएगा तो, समझ गए। तो बहुत, अगर तुमको पता नहीं माइनस प्लस तो खत्म, समझ गए। उन लोग ऐसे ही देंगे, ऑप्शन देंगे आंसर का, माइनस में भी देंगे प्लस में भी देंगे। तो अगर आपको पता ही नहीं है माइनस है प्लस है तो कहानी खत्म है फिर। ठीक है, उसके बाद में ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, ये हो गया। अब ये वाला करो सेम पैटर्न पे, फिर ये भी ऐसे ही है, जल्दी जल्दी सॉल्व करके आंसर बताओ। बस एक चीज और अच्छी तरीके से इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए मैं एक चीज और बता देता हूं, V इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई अपॉन सम, समझ गए। मल्टीप्लाई अपॉन सम आएगा, मतलब ऊपर ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है, नीचे क्या करना है, सम करना है। किसमें, बोलो, लेंस में। मिरर में क्या करना है, डिफरेंस, मल्टीप्लाई अपॉन डिफरेंस आएगा मिरर में। ठीक है, लेकिन बात करेंगे लेंस की, मल्टीप्लाई अपॉन सम, सम आएगा लेंस में। ठीक है, ये चीज दिमाग में रखो, फिर इसके बाद में ये वाला सॉल्व करो। बोलो, ये सब घर पे कर लेना, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन। चलो अब अगले क्वेश्चन पे, जल्दी जल्दी लिखना है। हेलो, वालेकुम सलाम जी। हाँ हाँ है ना, हाँ हाँ है, हाँ हाँ, नहीं नहीं आ गया अभी जस्ट आया। ठीक ठीक, ओ ठीक, जी जी, ओ ठीक, हाँ हाँ ठीक, सलाम। मम्मी से बात कर लेना मैसेज, ठीक है सुमर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, सिंपल। F 20, ठीक है, और ये है 30, यहां पर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हमें पता है V कितना आएगा, 60 आएगा, और M -2, ये हमें ऑलरेडी पता है, बहुत सारे क्वेश्चंस किए। लेकिन सवाल यहां है, इफ ऑब्जेक्ट इज शिफ्टेड, जैसे मिरर में करते थे, शिफ्टेड बाई 3 mm, तब बताओ अब क्या होगा। ये शिफ्ट कर दिया गया इस ऑब्जेक्ट को 3 mm, 3 mm,
f इक्वल टू 20 ही है, सब कुछ सेम है, ये 30। अब इमेज कहां बनेगा वो बताओ। अगला ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अरे पूरा क्वेश्चन पढ़ो, क्या बोल रहा है क्वेश्चन। इफ ऑब्जेक्ट इज शिफ्टेड, ऑब्जेक्ट को शिफ्ट कर दिया गया, कितना mm, 3 mm, समझे। सवाल पढ़ेंगे नहीं तो फिर दिक्कत है, अभी से पढ़ना सीखना है। लिखा है क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट शिफ्ट कर रहे हैं हम लोग। दूसरा ये क्या है, साइन भी देखो ना ऊपर, इफ लेंस इज शिफ्टेड डाउन बाय 3 mm, f इक्वल टू 20, 3 mm। ये ओल्ड वाला है, ओल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, और ये PA न्यू वाला है। तो बताओ इमेज कहां बनेगा। मैग्निफिकेशन अगर 2 है, -2 अगर है, तो यहां पर अगर ऑब्जेक्ट है 3 mm के ऊपर रखा हुआ, शिफ्ट हुआ है, तो यहां पर इमेज किधर बनेगा, नीचे बनेगा। नीचे कितना, 6 बनेगा, 6 बनेगा, 3 नहीं बनेगा। 3 किस में बनेगा, बताओ शिफा तुम बताओ, किसका मैग्निफिकेशन 1 रहेगा, प्लेन मिरर। कितने सारे देखो, अगर रिवाइज नहीं करोगे तो गोल है, फिर कुछ फायदा नहीं, फिर इतना क्वेश्चन करा के कुछ मतलब नहीं। अगर यहाँ पर 3 mm है तो यहाँ पर कितना बनेगा, अभी जितने भी चीजें मैं करवा रहा हूं, जितनी भी चीजें इधर, 1 महीने, ये पूरा मार्च और 5 दिन 15 दिन जो भी लगेगा अप्रैल में, अगर तुमने अच्छे से नहीं किया तो फिर फिजिक्स गोल है। इधर ऑप्टिक्स है, इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत वेटेज रखता है। क्यों 4-4 घंटे ले रहे लेक्चर, क्या जरूरत है रमजान में। मैं बोल सकता हूँ आराम से, रमजान आराम से बस एक लेक्चर लूँ, जरूरत क्या है 4-4 घंटे चिल्लाने की। फॉर्मूले की शीट बनाओ, रिवीजन करो डेली, हर एक दिन करना है, नहीं तो फिर कुछ फायदा नहीं, फिर आना जाना होगा बस। डेली का डेली फिजिक्स करना है, ये नहीं कि रमजान है तो सो रहे आराम से बैठ के घर पे, रमजान है तो रमजान बाद पढ़ेंगे। रमजान बाद टेस्ट देना और बहुत कुछ पढ़ने के लिए रहेगा, परेशान मत, रमजान खत्म होने दो। तो 3 mm का है, सेम क्वेश्चन किए हम लोग, सेम मिरर में, कुछ अलग नहीं था, बस मिरर था उधर। अगर ये 3 mm का है इधर, तो इधर कितना बनेगा 6 mm का। कैसे पता चला, अरे मैग्निफिकेशन -2 है ना, ये क्वेश्चन अलग थोड़ी है, वही क्वेश्चन है। अब इधर बताओ, यहां पर हम लोग इफ लेंस इज शिफ्टेड डाउन, समझ गए, कितना 3 mm, लेंस को शिफ्ट कर दिए, ठीक है। पहले ये था, पहले ये वाला लेंस ये ऐसे था ना, ये ऊपर था, प्रिंसिपल एक्सिस ये था उसका, ओल्ड पुराना। पहले वाला अगर देखेंगे हम लोग इमेज, तो कुछ ऐसा था, ऊपर की तरफ देखेंगे अगर तो कुछ ऐसे था, ऊपर था, समझ गए, ऊपर था ओल्ड वाला, तो प्रिंसिपल, फिर ये नहीं था, समझ गए, प्रिंसिपल एक्सिस ये था, फिर शिफ्ट कर दिए तो नया वाला ये हो गया ना, न्यू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये लेंस यहां था तो यहां शिफ्ट हो गया ना, 3 mm शिफ्ट हो गया ये,
3 mm क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। समझ गए? तो अब बताओ इमेज कहां बनेगा? बताओ इमेज कहां बनेगा? मैग्निफिकेशन वगैरह सब कुछ वही है। हम ये नहीं पूछ रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट इमेज के बीच का बताओ। अगर डिस्प्लेसमेंट पूछेंगे तो फिर 9 रहेगा। डिस्प्लेसमेंट हम पूछ ही नहीं रहे। इमेज कहां बनेगा, कितने उस पे mm पे? डिस्प्लेसमेंट तो आएगा वही जो पहले मिरर का आता था, सेम जोड़ना है, कितना शिफ्ट हुआ बस उतना। जैसे मान लो ये अगर 3 ये रहेगा तो इसका यहां पर 6 पे बनेगा। समझ गए? क्यों 6 पे बनेगा? मैग्निफिकेशन 2 है ना, ये 3 का 6 आएगा ना। और अगर डिफरेंस देखेंगे इमेज का, यहां पर अगर बनाइए उल्टा, तो अब ऐसे करके देख लो। अरे ये दूरी कितनी है भैया, 6 mm, और ये कितना है, 3, तो 9 आएगा ना। अगर मैं इसी क्वेश्चन में पूछ लूं, अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द इमेजेस, तब आएगा एक ये और एक ये, जोड़ दो, हो गया। कब? जब डिस्प्लेसमेंट पूछूंगा। डिस्प्लेसमेंट, ये क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन अलग है, अलग अलग क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नहीं है। समझ गए? तो ध्यान में रखना है। अब इसके बाद देखो अगला डिस्प्लेसमेंट वाला, थोड़ा सा अलग। अब काटते हैं लेंस को। समझ गए ना? ये 2 क्वेश्चन हो गया। तो सिंपल कुछ नहीं, यहां 3 mm का बना तो कितने पे बनेगा, 6 पे बनेगा। बस इतना ही बताना, तुमको कुछ अलग नहीं बताना है। 6 mm बस, जैसे वहां पर था वैसे ही सेम। अब अगला क्वेश्चन, अब लेंस को काट देंगे। यही लेंस को जैसे वहां मिरर को काटते थे, ऐसे काट देंगे हम लोग। काट के इसको शिफ्ट कर देंगे, कुछ इसको शिफ्ट कर देंगे। अगले यहां पर लिखता हूं, सी पार्ट, इफ लेंस इज कट, लेंस इज कट, ध्यान से सुनना है, along PA, principal axis, and upper lens is shifted by 3 mm, and lower lens is shifted down by 2 mm, 2 mm। फाइंड गैप, देखो ये पूछ रहा है, तुम लोग सॉल्व करके इसको बताओ कितना आएगा। ये क्वेश्चन कर लिया हम लोग ऑलरेडी। बिटवीन इमेज, बस बताओ, ये क्वेश्चन है। बोलो। समझ लो यही क्वेश्चन है। ये दूसरा शिफ्ट जो किए, नीचे वाला 2 mm, 2 mm,
और ऊपर वाले को शिफ्ट किया हम लोग कितना 3 mm, बस इतना शिफ्ट किया हम लोग। तो बताओ कितना आएगा, बोलो। वहां पर बना के करो, यहां पर बना लो और कितना आ रहा है वो बता दो। कितना आया 15। देखो सिंपल, अगर ऐसे क्वेश्चन आते जल्दी तुमको टिक करना है तो कुछ नहीं करना है। देखो ये कितना शिफ्ट किए 3, उसका डबल कितना बनेगा 6, तो 3 बोल रहा है ना शिफ्ट करने के लिए ऊपर, है ना। तो ऐसे बना के शिफ्ट कर दो। हाँ ये 3 mm ये ऊपर वाला शिफ्ट किए, तो इसका इमेज क्या होगा, अगर ऑब्जेक्ट मान लो ऐसे है, ठीक है, तो इसका उल्टा बनेगा, माइनस है इसके लिए, तो ये 3 का डबल बना दो, उसको ऐड कर दो 6 mm। दूसरा वाला शिफ्ट कितना कर रहा है 2 mm, और इसका डबल 4 mm, ऐड कर दो, उतना डिस्टेंस आ जाएगा। कैसे, 6 9 कितना हो गया, 6 3 9 और ये 6 कितना आ गया 15, बस इतना गैप रहेगा ऊपर वाले से लेके नीचे वाले तक, सेम जैसे मिरर में किए थे वैसे ही, बस। ये जो गैप है इसका 3 mm 3 mm। अब देखो ये 3 mm वाला ऊपर बनेगा यहां पर 6 mm का, और इसका कितना बनेगा नीचे 4 mm का। सबको जोड़ेंगे पूरा यहां से लेके यहां तक 5, और ये 6 4 10, तो 15 mm आ जाएगा। ये वाला हम लोग सेम कर चुके हैं ऑलरेडी। चलो अभी ये वाला करो। फाइंड द फाइनल इमेज। अभी 2 लेंस, f इक्वल टू 30, ये f इक्वल टू 20। यहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये 30, इसकी दूरी है 100। बताओ इमेज कहां बनेगा, फाइनल इमेज किधर बनेगा। इसको बोल दो लेंस 1 और ये लेंस 2। लेंस 1 के लिए ऑलरेडी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। जब फोकल लेंथ 20 होता है और ये 30 होता है, कितना आता है बोलो, v कितना आता है 60, m कितना आता है -2। मतलब अब देखो ध्यान से, सुनो इधर देखो, ये यहां से रेस जाएगा, ठीक है, तो यहां 60 पे बनेगा इमेज। किस पे बनेगा इमेज 60 पे। कैसे पता चला, ऑलरेडी ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, तो यहां पर आके ये मिल जाएगा। मतलब यहां I1 इमेज, यहां पहला वाला इमेज बन जाएगा। यहां इमेज का फॉर्मेशन हो गया,
अब देखो एक चीज और ध्यान से सुनो, ये जो इमेज है किसने बनाया? लेंस 1 ने। ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ध्यान से सुनो, अब ये जो इमेज है ये वाला, इसके लिए क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा। कितनी दूरी पे है अभी? 40। कैसे 40? ये 60 है, ये 60 दूरी, 60, और ये टोटल यहां से यहां कितना है? 100। तो ये कितना हो गया? 40। अब ध्यान से सॉल्व करो, लेंस 2 के लिए सॉल्व करो। लेंस 2 के लिए u है 40 पे, f दिया है 30, निकाल लो v 120। समझ गए? तो नेक्स्ट यहां कहीं पर बनेगा 120 पे, यहां पर जाके ये I2 हो गया। कितनी दूरी रहेगी इसकी? 120। कैसे? सॉल्व कर लो, क्योंकि अब यहां पर f की वैल्यू 30 है, तो उसके हिसाब से मैग्निफिकेशन पहले v निकालोगे। क्या निकालोगे? कैसे निकलेगा देखो, v इक्वल टू यू एफ, ठीक है, u प्लस एफ। u कितना? -40, f कितना? 30, -40 प्लस 30, -1200 बाई -10, कट गया। कितना आया? v आ गया 120। m इक्वल टू v बाई u, v कितना है? 120, u कितना? -40। तो मैग्निफिकेशन इसका कितना आया? -3। मैग्निफिकेशन -3 आ गया। तो यहां पर v सॉल्व किए हम लोग, तो पता चल गया इमेज बनेगा 120 पे। यहां पर लेंस 1 ने जो इमेज का फॉर्मेशन किया है, ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा बस। अब एक और लेंस लगा दे आगे, या आगे उसने एक मान लो प्लेन मिरर लगा दिया, प्लेन मिरर यहां अगले क्वेश्चन में। तो प्लेन मिरर के हिसाब से सॉल्व कर लेंगे। समझ गए? बस इतना ही भी करना है, प्लेन मिरर वाला बात, 2 ही बस हो गया। समझ गए ना? लेकिन जैसे दिया है एक एक चीज समझ के सॉल्व करना है अच्छी तरीके से। ये कितने लोगों को समझ में आ गया? हाथ उठाओ। कितने लोग को नहीं समझ में आया? पूछो जो नहीं समझ में आया। प्राची, क्या नहीं समझ में आया? जीशान, बोलो क्या नहीं समझ में आया? सुमर, समझ में आया? अब देखो इसके बाद, अब मैं क्वेश्चन देता हूं, तुम करो। सब कुछ वही है जो हम लोग मिरर में किए, बस यहां पर लेंस का फॉर्मूला लगेगा बस, और थोड़ा सा जो वेरिएशन है वो तुमको समझना है। अच्छा, यही वाले क्वेश्चन में सब कुछ सेम है। अगर एक क्वेश्चन देता हूं इसी का बी पार्ट, ये मान लो ए पार्ट था, बी पार्ट इसका, इफ ऑब्जेक्ट इज शिफ्टेड अप बाय 3 mm, बताओ 3 mm क्या आएगा? ऑलरेडी तुम लोगों ने m पहले वाले का निकाल लिया, m कितना आया इसका? -2, इसका -3। इसके हिसाब से तुम मुझे बताओ क्या आएगा, और इसको हमने शिफ्ट कर दिया 3 mm। बोलो कितना बनेगा? इसका कितना बनेगा? यहां पर 6, इधर ऊपर बनेगा नीचे बनेगा? बोलो। माइनस है, माइनस का मतलब
इन्वर्टेड, माइनस का मतलब क्या, इन्वर्टेड। तो यहां पर अगर ऐसे है, ठीक है, तो इसका ऑपोजिट नीचे बनेगा और इसका डबल हो जाएगा। क्यों, ये माइनस बोल रहा, उल्टा कर दो उसको, और ये 2 बोल रहा है, मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6, तो 6 mm। अब देखो मजे की बात क्या है, इसका ये इमेज का फॉर्मेशन करेगा यहां पर कहीं 18। अब इसका उल्टा बोलो, नहीं, इसका उल्टा 6 3 जा 18, तो 18 mm। अब एक और लगा दो आगे, वो चलता रहेगा। बोलो, अब उसने अगर पूछ लिया कि डिफरेंस बताओ, अब जो मैग्निफिकेशन के बाद में बना है उसमें डिफरेंस हो सकता है, वो भी क्वेश्चन पूछ ले, तो कितना रहेगा, कितना, 15 कैसे आया, ये इसका 12। अरे इसको जोड़ेंगे ना, 18 और 6 कितना होगा, लोगों को प्लस भी नहीं करना आ रहा है, सब कहां से आए समझ में नहीं आ रहा है। ये एग्जाम करीब आने का असर है। ये मान के चलो कि आप लोग का सिलेबस आराम से सुकून से 15 अप्रैल तक करेंगे हम लोग, समझ गए। मैं कोशिश करूंगा उससे पहले भी हो जाए, लेकिन मैं तुम लोग को जल्दी करा दूंगा, तुम बर्बाद हो जाओगे, ये तो मुझे समझ में आ गया है। तो आराम से सोओगे, आराम से 10 11 बजे तक लेक्चर के लिए आओगे तो सही रहेगा। अब इसी चीज को, राइट लेंस को बोल रहा शिफ्ट कर दिया 3 mm, राइट लेंस को इसको 3 mm शिफ्ट कर दिया नीचे की तरफ, तो बताओ इमेज कहां बनेगा, कितने mm पे, बताओ कितने पे बनेगा, और -3 वाला है तो 9 पे बनेगा ना। दूसरा वाला लेंस की बात कर रहा है, 3 mm शिफ्ट कर दिया, 3 3 जा कितना, 9, बाप रे, माइनस प्लस नहीं आ रहा है। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। अब एक लेंस है एक मिरर है, अब दोनों को मिक्स करते हैं, देखो कैसे मिक्स होते तुम लोग, मजा ही आ जाएगा। पासा तुमको बताना है इसमें, तुमने बहुत मेहनत किया है। ये लेंस है और इसके सामने मैंने एक मिरर लगा दिया, एक मिरर लगा दिया इसके सामने, ठीक है। फाइंड द फाइनल इमेज, फाइनल इमेज, फाइनल इमेज। यहां इसके सामने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये 30 है, 30, इसका फोकल लेंथ है 20, और इसकी दूरी जो है ये 90 है, 90। बताओ, बोलो, ये मिरर है, ये लेंस, ये मिरर, लेंस और मिरर, बोलो, V बताओ क्या आएगा और M कितना आएगा,
फाइनल इमेज कितने पे बनेगा? फाइनल इमेज पहला वाला तो पता ही है कितने पे बनेगा, कुछ लोगों को वो भी नहीं मालूम, कुछ लोगों को वो भी नहीं पता है जो कि 50 बार कर चुके। मिरर की एफ की वैल्यू है 20, इसका है 20। बोलो कितना आया? बोलो कितना आया? हो गया साहब? हाँ बस 2 मिनट रुको, इसमें कर बोलो। कितना आया जो है बताओ? 60 आ रहा है। कितने लोग का 60 आ रहा है? गलत है, वो भी गलत। और कुछ है किसी का आंसर? -60 आएगा और ऑप्शन में रहेगा, गलत करके आ गए, रो रहे बैठ के घर पे। अभी सही करना है। शिफा कितना आया? 60 आ रहा है, -6 नहीं आ रहा है, कैंसिल हो जा रहा है। तो मैं मिरर का पूछ रहा हूँ। अरे वो तो लेंस का तो छोटा 4 साल का बच्चा भी बता देगा कि इसका 60 या 50 बार उसको बोलेंगे ना, तो छोटा बच्चा भी बता देगा कि उसका 60 ही आंसर था सर, आपने बताया था। अरे इसमें कुछ करना ही नहीं, 30 20 ये 60 ही आएगा, वो सबको मालूम है। मिरर का बताओ, फाइनल इमेज का मतलब क्या है? पहला वाला है क्या? क्या हो गया है? किसी ने दुआ करा दिया है। m इक्वल टू -2 तो सबको मालूम है, v इक्वल टू 60 एक छोटे से बच्चे को भी पता है। मिरर का बताओ, मिरर का। अच्छा इसकी वजह से भैया तुमको पता नहीं है क्या यहां पर बनेगा इमेज 60 पे? ये तो तुम ही बोल रहे हैं यहां पर 60 पे इमेज बनेगा। ये कितना 90 है, तो कितना बचा? 90 - 60 कितना होता है? 30। तो ये 30 हो गया ना, ये नहीं मालूम है क्या? अब देखो u कितना है? 30 - 30, बोलो। f कितना है? 20। अच्छा ये मिरर है, क्या लगाएंगे इसमें फॉर्मूला? v इक्वल टू यू एफ, u प्लस एफ या u माइनस एफ? मिरर में माइनस आएगा, मिरर में माइनस आएगा, मिरर में mm। अरे कुछ तो समझो। u माइनस एफ, u -30, f 20, u कितना? -30 -20, -600 -30 -20। सही है या गलत? +20 रहेगा, -20 -20। अच्छा ये भी -20 रहेगा, तो ये प्लस हो जाएगा? नहीं, ये लो प्लस हो गया। 600 बाई यहां कितना आ जाएगा? ये प्लस हो जाएगा तो कितना? -10, तो आ जाएगा -60। तो यहां पर बनेगा v इक्वल टू -60। ये किसका है? ये मिरर का है, मिरर का फाइनल। ठीक है। अच्छा -60 का क्या मतलब है? माइनस का मतलब क्या? उल्टा, पीछे आगे नहीं, उल्टा। अगर यहां पर इमेज ऐसे बना है तो उसका उल्टा यहां बनेगा। जैसे तुमने देखा होगा जब तुम जैसे रोड से जा रहे थे कार में बैठ के या साइकिल पे या पैदल ही चल रहे थे, समझ गए, तुम जा रहे थे तालाब में, तुमको पेड़ उल्टा दिखा, तो उसका वो क्या हो गया? इन्वर्टेड इमेज।
ऐसे था, उसका उल्टा जस्ट दिखता है, ये तो हाँ पानी में दिख रहा है वैसा। ठीक है, इसका मैग्निफिकेशन बताओ। m इक्वल टू क्या, v बाई यू। हाँ बोल रहा, हाँ v बाई यू, या माइनस रहेगा, क्यों, मिरर है, क्या है, मिरर है। ये सब चीज तो प्रेशर में नहीं हैंडल कर पाते ना बच्चे। अभी तो बोल रहे एसी में बैठ के, वहां पंखा भी नहीं चल रहा होगा, हाँ तो गुस्सा आ रही होगी, क्या पंखा भी नहीं, हम कैसे एग्जाम दे। तो इसके लिए मैं एसी बंद रखूंगा, थोड़ा सा एग्जाम करीब आएगा तब, अभी नहीं। m इक्वल टू माइनस v कितना है, u कितना आएगा बताओ, u -2 -30 ना, तो ऊपर कितना आ गया 60 बाई -6, तो कितना आ गया m इक्वल टू -2। हो गया। अब कुछ क्वेश्चन मैं देता हूं घर पे करने के लिए। सर ये सब लाइट के बिल बचाने का तरीका है, कुछ लोग सोच रहे होंगे, सही सोच रहे हो, ठीक है। देखो चलो बंद कर दो, ठीक है, बंद कर दो।